नमस्कार दोस्तों, मैं मधु मिश्रा। देखिए, ये लाल मलका बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को इतनी पसंद है ना लाल मलका। और ये टमाटर मैंने काट कर लिए हैं, मतलब रफली थोड़ी मोटे मोटे, क्योंकि ये गलाने में आसान होते हैं दोस्तों। अगर आप बारीक कर लेंगे ना तो हम वो गलते नहीं हैं मोटे। मतलब जो टमाटर होते हैं ना, कभी ख्याल करना कि वो मतलब एकदम से गल जाते हैं। 2 से 3 सीटी लगाएंगे ना आप कुकर में छौंक के से, तो ये गल जाते हैं। और ये देखिए, ये कुकर मैंने चढ़ा दिया है। इसमें मैं तेल डाल दिया है थोड़ा। अब इसमें ये मसाला, रोज़ के बेसिक मसाले हैं दोस्तों, कुछ ऐसा खास नहीं है। डेली यूज़ में मैं कुछ खास मसाले गरम ज़्यादा डालती नहीं हूँ क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है, और वैसे भी हेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं होते हैं। और देखिए, मेरी मम्मी कह रही कि बहुत अच्छी दाल बनाएगी, मुझे चिढ़ाती जा रही है वहाँ से कि मसाले तो डाल नहीं रही है। मेरी मम्मी को मसाले ज़्यादा पसंद है दोस्तों, बट मुझे भी उतना पहले तो बहुत पसंद करती थी, बट अब नहीं है। देखिए, मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं सारे के सारे। और अब मैं इसमें मतलब नमक मिर्च जो भी मसाला है डेली उसका, धनिया पाउडर, वो सब डाल के ना इसमें 2 से 3 सीटी लगा लूँगी दोस्तों। 2 से 3 सीटी लगा करके तो ये टमाटर जो है सारे मैसी मैसी हो जाएंगे। फिर मैं उसके बाद इसमें दाल डालूँगी दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं इसमें आजा ढक्कन लगाती हूँ कुकर में। और ये देखिए, इसमें नमक डाल देती हूँ पहले, सबसे पहले टमाटर के बाद एकदम नमक जाए तो जल्दी से गल जाते हैं दोस्तों। तो नमक डाल दिया मैंने। अब हल्दी मिर्च मसाला, बस वही जाएगा, ये हल्दी है। और थोड़ी सी मिर्च डालूँगी मैं इसमें, लाल काश्मीरी मिर्च यूज़ करती हूँ मैं दोस्तों, इससे कलर आता है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं होती है ये। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी इसमें। देखिए, अभी निकला नहीं हुआ है, मेरे डब्बे में बंद है, थोड़ा सा इतना काफ़ी होगा। चलिए, दाल भी कम है क्योंकि मेरी बेटी दाल कम पसंद करती है। थोड़ी मेरी आलू की सब्ज़ी पड़ी हुई थी रात की टमाटर वाली, तो बहुत हो जाएगी दाल, तो इसलिए मैंने दाल थोड़ी कम निकाली दोस्तों आज। और ये देखिए, सीटी बस 2 से 3 सीटी मैं इसमें लगाऊंगी। टमाटर गल के बिल्कुल मैश हो जाएगा। फिर इसे थोड़ी कड़छी की सहायता से हम थोड़ी सी, मतलब थोड़ी इसके दबा लेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा मैश जैसा कर लेंगे। तो बस ये बिल्कुल ही मतलब नामालूम हो जाता है कि टमाटर मतलब दिखेगा नहीं दाल में, वरना जो पीसेस दिखते हैं दाल में मुझे मतलब पसंद नहीं है, अच्छे से नहीं लगते दोस्तों। ये अब मैं दाल डालने जा रही हूँ इसमें। टमाटर गल चुका होगा मेरा। अब मैं कुकर को निकाल के इसमें दाल डाल दूँगी। तो बस 1 से 2 सीटी में ये दाल भी बन जाती है दोस्तों। बहुत हल्की दाल होती है। टाइम की बचत अगर आपके करनी है आपने, और प्लस आपका पेट थोड़ा भारीपन में हो रहा है, तो ये 2 चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक तो से पेट भारी नहीं होता है, दूसरा ये टाइम बहुत कम लेता है लाल मलका। अभी जो काली मलका है वो सिर्फ 10 से 12 मिनट ले ही लेती है तकरीबन, बट इसमें टाइम नहीं लगता। तो मुझे ये दाल बहुत पसंद आती है, मैं रोज़ यही बना लेती हूँ। और बस मेरी बेटी कहती है रोज़ ही एक दाल बना दी है, बाकी दालें को सड़ा दे तू, उसमें कीड़े पड़ा दे, बस पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। और होता भी ऐसी है दोस्तों मेरे साथ। क्या होता है ना कि मेरी परसों मैंने चने की ½ किलो दाल फेंकी, क्योंकि उसमें ना मतलब बहुत टाइम हो गया था। मैं रोज़ आलस के मारे लाल मलका बनाई जा रही थी। चने की अरहर की दाल मेरी थोड़ी ख़राब होगी। बट एक दवाई होती है ना दोस्तों, टिकड़ी के नाम से जानी जाती है। अगर आप उसे दाल में डालेंगे ना तो वो साल भर भी आपकी दाल बहुत अच्छे से रहेगी। अब मैंने वही यूज़ किया है, मतलब लाल मलका मैं ज़्यादा खाती तो बाकी दालों में मैं, वो दवाई का नाम है, कभी मैं आप अभी मेरी ख़रीदी हुई नहीं है, मतलब अभी मैंने यूज़ कर चुकी थोड़ी। जब मैं नया पैकेट ख़रीदूँगी ना, वो डिब्बी में आती है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी इसका नाम वगैरह, आप भी ख़रीद लीजिएगा। बहुत पावरफुल टैबलेट है वो दाल के लिए। चावल में डाल लीजिए, दाल में डाल लीजिए, राजमा चने किसी में भी डाल लीजिए आप। तो इतनी मतलब इतनी अच्छी है ना वो दाल में आपको, नहीं मतलब सॉरी दवाई, वो इतनी अच्छी दवाई कारगर है कि मतलब आपके दाल वाल में कीड़ा लगेगा ही नहीं। मुझे भी मेरी भाभी ने बताया था, मतलब हमें भी नहीं मालूम था, उन्हें कहीं से उनकी भाभी ने बताया था, मतलब भाभी का सिलसिला चलते जा रहा है। तो ये देखिए, दाल मैंने इसमें डाल दी है। बस दोस्तों, मैं तो ऐसा है ना कि मैं खुद भी खुश रहती हूँ, और आप लोगों से भी यही मतलब दुआ करूँगी आप लोगों के लिए, और ये सजेशन दूंगी आपको कि खुश रहा कीजिए। तकलीफ़ें तो आती ही रहती हैं, बस
पहले पता है, पहले मैं बहुत मतलब नर्वस टाइप की थी, मतलब रहती थी। और मतलब वैसे तो खुश रहती थी, लेकिन मुझे क्या होता था कि कोई भी मैं काम करती थी मुझे लगता था ये वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। बट अब मैं ऐसी बातें, फालतू बातों में ध्यान नहीं देती दोस्तों, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। सब धोखाधड़ी चल रही है बस दुनिया में, जिससे अच्छा समझो वही धोखा दे के चला जाता है। तो इसलिए अपने में खुश रहना सीखिए और अपने से ही मतलब रखिए, बस किसी से मतलब ही नहीं रखना है अब। और दूसरी बात, एक बस अपना ही अपना बनता है, पराया कभी अपना नहीं बनता। चाहे आप उसे अपना गला भी काट के दे देंगे ना पराये को, वो फिर भी परायापन अभी कभी दिखा ही देगा कि मैं पराया हूँ और पराया ही रहूँगा। ये बात मुझे किसी ने बोली थी एक समय, मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन मतलब बहुत अच्छी बात कही उसने, मेरी क्लोज ही है वो जिसने कही है ये बात, कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। मतलब मैं भी एक समय में इतनी टूट चुकी थी ना, बहुत टूट चुकी थी। मुझे इतना लॉस हुआ ना एक चीज़ में कहीं से, मुझे मतलब इसी बीच ये साल मुझे इतना ख़राब निकला, मुझे बहुत लॉस हुआ। अब क्या बताऊँ आपको, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी। बस मतलब कहने का ये है कि कोई दुनिया में किसी का नहीं है, बस अपने में खुश रहिए, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दुनिया की परवाही मत कीजिए, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कैसे हमें देख रहा है, बस अब अपनी जगह सही है तो सही है दोस्तों। बस अपनी तरफ से हम गलत नहीं कर रहे, कुछ गलत कदम नहीं उठा रहे, तो हम बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, बातों बातों में मेरी दाल बनने वाली है। आप भी बोलोगे कि किचन में बैठ के कैसी बातें कर रही है, बट क्या करूँ, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों ऐसी बातें करने के लिए, इसलिए मैं आपसे मतलब अभी की अभी ये बात कर रही हूँ, ताकि आपको मैं हर चीज़ की मतलब वैसे तो आजकल सभी मतलब इस चीज़ में अवेयर हैं, सभी को जानकारी है कि ऐसा होता है दुनिया में। बट क्या होता है ना, बहुत से लोग बहुत भोले होते हैं, और भोले भी मत कहो तो कभी ऐसा होता है ना कि ध्यान नहीं रहता इन चीज़ों का। मुझे भी नहीं था पहले इन चीज़ों का ध्यान, कोई भी मीठी मीठी बातें करता था मैं उसकी बातों में आ जाती थी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि दुनिया बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। अंदर से कुछ और ही बोलती है, बाहर से कुछ और बोलती है, नकली मुखौटा लगाकर। तो आप सावधान रहिए ये दुनिया वालों से। ये देखिए, अब मेरी चटनी की तैयारी हो रही है, तो इतनी बातें करने के बाद चटपटा खाया है तो बड़ा मज़ा आता है ना दोस्तों। काढ़ में जाए दुनिया, हम तो अपनी चटनी बना रहे हैं बस, तो दुनिया को छोड़ो। तो देखिए, अब क्या है कि हमने इसमें मसाला वसाला डाल रही है मम्मी, नमक मिर्च, मतलब मसाला तो क्या ही डलता है चटनी में, आपको पता ही है, सिंपल सी बनती है। हरी मिर्च डाल दो बस, थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च डाल दी है, कश्मीरी वाली वही यूज़ करते हैं हम दोस्तों। जो दूसरी लाल मिर्च होती है ना, मिर्च वाली गोल्डी, तो वो वाली मिर्च हम यूज़ नहीं करते हैं। बस इससे अच्छा खासा कलर भी आ जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों इससे। तो बस यही आती है हमारी फेवरेट मिर्च है ये। तो देखिए, मम्मी सारा सामान निकाल रही है, जीरा पाउडर वगैरह चटनी में डालने के लिए, और दो चार लहसुन की कलियां भी डलती हैं टमाटर प्याज में, लेकिन आज हमने लहसुन की कलियां नहीं डाली, थोड़ी डिफरेंट खाना चाहिए, रोज़ अलग अलग खाओ तो अलग टेस्ट होता है दोस्तों, एक ही जैसा टेस्ट रोज़ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आज हम सिंपली बस प्याज टमाटर धनिया पुदीना नमक हल्दी, बस यही बेसिक मसाले बस जो होते हैं, बस वही डाल रहे हैं। तो अभी लाइट भी चली गई है, जैसे मम्मी मिक्सी ऑन करने लगी, क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है तो इसलिए लाइट चली गई है। अब देखिए थोड़ी देर में, कितनी देर में आती है, तब तक तो मेरे चावल बन रहे हैं। ये चावल में सीटी लगाने लग गई हूँ मैं, दाल मेरी पक चुकी है और मैं चावल में सीटी लगा रही हूँ। बस चावल बन जाएंगे तो मम्मी की रोटी भी बन जाएगी उधर से, क्योंकि मम्मी मेरी शुगर पेशेंट है, आपसे कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ इस बात को। तो बस वो थोड़ी रोटी लेती है, थोड़े चावल लेती हैं टेस्ट के लिए, और खाने के बाद डर जाती है कि मैंने चावल क्यों खाया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा वैसा, बस लेकिन फिर बोलती कि नहीं कल से चावल नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर सुबह होती है, वो फिर से कहती है चलो थोड़ा सा दे ही दे, कुछ नहीं होता है, मरना तो है ही एक दिन। बस यही चलता है दोस्तों, अब मन तो हर एक का करता है हर चीज़ खाने का। तो देखिए, अब ये सीटी का वेट कर रही हूँ, बस 2 3 से 4 सीटी लगाती हूँ दोस्तों मैं चावल में, क्योंकि पानी में एक्स्ट्रा डालती हूँ अच्छा खासा, क्योंकि उससे सॉफ्टपन आता है, रुई जैसा चावल बनता है, बहुत मुलायम नरम। तो इसलिए मैं पानी ज़्यादा डालती हूँ, इसलिए सीटी भी ज़्यादा ही लगानी पड़ेगी। ये नींबू मम्मी ने निचोड़ दिया है चटनी में, और जब लाइट आएगी बस फटाफट से इसे एक घर का देंगे हम, पहाड़ियों का होता है ना एक घर का दो,
बस वही देंगे। और चटनी हमारी तैयार है, चावल भी तैयार हैं और दाल मैंने बनाई चुकी हूँ, रोटी मम्मी बना रही है अपनी। तो बस दोस्तों हमारा दिन का खाना तो बन चुका है सरल तरीके से। आज मेरी बेटी की भी स्कूल की छुट्टी है तो इसलिए उसने बोला कि मैं लाल मलका ही खाऊंगी। उसे फेवरेट है, मतलब लाल मलका बहुत पसंद है उसे। बस ये देखिए चावल मेरा बन चुका है। चावल कितना नरम बना है देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा चावल खिल के आया है। हाथ लगा के देखिए तो आप, इतना नरम लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम रुई को छू रहे हैं। वैसे है भी ये बासमती राइस है, लेकिन फिर भी ना वो भी कभी दंदना बन जाता है। और वो मेरी बेटी पता नहीं क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, मतलब खाना बनने तक उसके अलग ही कारोबार चल रहे हैं। पूरा बेड ऐसा कर देती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, खड़े होने का काम मम्मी, बेडशीट वही उन्हीं की काम है चेंज करना, और वॉशिंग मशीन में धोती हैं वैसे होने को, लेकिन उसमें भी दिक्कत होती है दोस्तों, मशीन में भी। तो ये देखिए बस अब ये मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी सी मैं खीर चढ़ा दूँ, थोड़ी सी, ये मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मुझे शाम को खीर खानी है ठंडी करके। लेकिन अब ठंडी करके कैसे खाएगी, वो हम अभी से बनाना शुरू करेंगे दिन के खाने से ही। तब तक हम खाना खाएंगे, तब तक खीर बनती रहेगी। और ये मेरा दही जमकर तैयार हो गया है। सुबह जमने रखा था मैंने, 1.5 किलो दूध का जमा दिया था मैंने, 1.5 लीटर का ये दूध का, क्योंकि मेरी बेटी दिन में स्कूल से आती है ना, उससे दही की लस्सी बहुत पसंद है ठंडी ठंडी। तो देखिए इसे मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो आज तो इसकी छुट्टी है, लेकिन आज भी पिएगी, इसे डेली ये की आदत पड़ गई है लस्सी पीने की, और रात को भी खाती है दही। तो 1.5 लीटर कुछ भी नहीं चलता है दोस्तों, तीसरे दिन मेरा ख़त्म हो जाता है, बस ये 2 दिन चलता है मुश्किल से। और ये देखिए मैं बर्तन मल कर ले आई हूँ सब, बाकी सारा काम मैं कर लेती हूँ दोस्तों। बस मुझे दिक्कत क्या है ना, खड़े होने की, बस तभी मैं उदास हो जाती हूँ। लेकिन आप लोगों से जब मुझे सहयोग मिला है, जब से आपका, तब से मैंने उदास होना छोड़ दिया। मतलब ये देखिए साफ़ सफाई भी हो गई किचन की सारी, खाना वाना खाने के बाद। तो बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।